अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 4 जनवरी के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। बीते दिन मैंने आपको खबरों में बताया था कि इंडिया की फ़्लाइट के बारे में जानकारी निकाल कर दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन जानकारी में ये बात सामने आई है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट नहीं खुली है। जैसा पहले था सेम वैसा ही हुआ है, यानी जिन देशों के लिए फ़्लाइट चल रही थी उन्हीं के लिए दोबारा चली है। जैसे कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट चल रही थी, दूसरी कंट्रीज़ के लिए चल रही थी, वो दोबारा से चल गई है। लेकिन इंडिया के लिए जिस तरह से बैन पहले लगा हुआ था वो अभी भी बरकरार है, यानी उसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पॉजिटिव खबर नहीं मिली थी। बाकी कुछ भाई कमेंट में ये भी लिख रहे हैं कि 30 से 31 जनवरी तक फ्लाइट नहीं खुलने वाली इंडिया की। तो इस बारे में भी मेरे पास कोई अथॉन्टिक जानकारी नहीं है कि 30 जनवरी को फ्लाइट खुलेंगी या और एक महीना वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बस ये अपडेट है कि अभी फ्लाइट नहीं खुली है इंडिया के लिए। आगे की और इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जो भी होगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग के केंद्रीय सेंटर ने कहा कि सोमवार 4 जनवरी को सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, असीर, बाहा, जाजान और उसके समुद्र तटीय इलाकों में बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कसीम, रियाज, ईस्टर्न रीजन, हाइल और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन्स के कई इलाके बारिश से प्रभावित होंगे। सऊदी अरब के 7 इलाकों में बादल छाए रहेंगे, जबकि इनमें से कहीं कहीं बारिश भी होगी। बयान में मौसम विभाग ने आगे कहा कि रात के वक्त और सुबह सवेरे नॉर्दर्न बॉर्डर, कसीम, हाइल, ईस्टर्न रीजन, जाजान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा में धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग के सेंटर का कहना है कि सोमवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड तरीफ में होगा। सऊदी अरब के बाहा और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन की सभी हाईवे पर ट्रैफिक कैमरों के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है और जो सिस्टम काम करना शुरू करेगा वो 7 जनवरी यानी कि आने वाले जुमेरात से शुरू कर देगा। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि दोनों रीजन के जो शहर से बाहर के हाईवे से वहां पर लगने वाले कैमरे में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इन कैमरों की मदद से हाईवे पर सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल और दूसरी तरह के वायलेशन का रिकॉर्ड किया जाएगा। जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए हैं उससे पहले वहाँ पर बोर्ड भी लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि अब कैमरे इस रोड पर लग गए हैं और वो सावधानी से चले। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने हाईवे का सफ़र करने वाले सभी सऊदी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों को हिदायत की है कि शहर की तरह हाईवे पर भी अब सीट बेल्ट और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रहें। दोनों चीज़ों की पाबंदी करने से ड्राइवर के साथ साथ दूसरे लोगों की भी सलामती। आपको फिर से एक बार रिपीट करा दूँ कि गाड़ी के अंदर आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईयरफोन या ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई जुर्माना नहीं आता। सऊदी अरब में खुरूज नहर लगवाने के बाद 60 दिन का टाइम मिलता है सऊदी अरब में रहने के लिए, लेकिन ऐसे में एक बंदे को 3 साल हो चुके हैं, यानी खुरूज नहर तो लगवा लिया लेकिन उसके बाद सफ़र नहीं किया। इसी तरह से 3 साल गुजर गए हैं। तो ऐसे में क्या बन सकता है उसके बारे में जवाब ये दिया गया है कि 60 दिन का जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर ही अंदर सऊदी अरब को छोड़ना होता है और अगर खुरूज नहर कैंसिल कराना है तो 60 दिन पूरे होने से पहले ही कैंसिल हो सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि इकामा वैलिड होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने सुना कि 3 साल ऐसे ही गुजर गए तो इसका जो केस है काफ़ी क्रिटिकल बन जाता है। यानी मानकर चलिए कि 3 साल से इकामा भी नहीं बना है हो, इस तरह से कितना बड़ा फाइन लगेगा बंदे पर। तो ऐसे में उस बंदे को चाहिए कि पहले अपने कफील से बात करो। कफील कोशिश करेगा अबशिर के ज़रिए अगर मामला सुलझ जाता है, वरना तो जवाज़ात के दफ्तर जाना पड़ेगा और 3 साल का जो इकामा बीच में छूटा है उसकी फ़ीस भरनी पड़ सकती है, साथ ही जुर्माने वगैरह भी पे करने हो सकते हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है कि 60 दिन के अंदर ही सफ़र करें। अगर कैंसिल कराना है तो 60 दिन के अंदर ही अपना खुरूज नहर कैंसिल कराया जा सकता है। और फिर से आपको याद दिला दूँ कि खुरूज नहर कैंसिल कराने के लिए 1000 रियाल लगते हैं। साथ ही अगर छुट्टी आप कैंसिल कराते हैं तो छुट्टी के लिए कोई पैसे तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो पैसा आपके छुट्टी के लिए कट जाते हैं वो दोबारा रिटर्न नहीं होंगे। जैसे कि 200 रियाल 2 महीने के लिए छुट्टी लगती है और मैक्सिमम 6 महीने की छुट्टी के लिए 600 रियाल गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, वो रिफ़ंड नहीं होंगे। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्कर 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक तो घरेलू वर्कर होते हैं, दूसरे कंपनियों में जो काम करते हैं उनको प्राइवेट वर्कर कहा जाता है। तो आपको बता दें कि अक्सर न्यूज़ जो आती है वो कंपनी वालों की यानी प्राइवेट सेक्टर के वर्करों के लिए ही आती है, लेकिन आज एक अच्छी खबर डोमेस्टिक वर्करों के लिए आ गई है। आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने घरेलू वर्करों की शिकायत दर्ज कराने के लिए नया तरीका जारी कर दिया है। घरेलू वर्कर मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न ये हो सकती है कि मसानत क्या होता है। आपको बता दें कि ऑनलाइन एक वेबसाइट है और इसी के जरिए आपके कफील ने फर्स्ट टाइम वीज़ा जारी की थी। यानी प्राइवेट सेक्टर और डोमेस्टिक वर्करों का सिस्टम बिल्कुल अलग है। वेबसाइट भी वीज़ा जारी करने की अलग है, मसानत के जरिए ही नई वीज़ा जारी की जाती है और इसी में ऑप्शन कर दिया गया है शिकायत दर्ज कराने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपने बयान में आगे कहा कि इस नई सुविधा के आने के बाद
जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको लेबर ऑफिस या लेबर ऑफिस के नीचे छोटे दफ्तर बने हुए मिनिस्ट्री के वहां पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जैसे शिकायत दर्ज हो जाएगी तो पहले दोनों लोगों में समझौता कराने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो फिर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसका तरीका क्या होगा, यानी मसानत कैसे काम करेगा, अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, यानी डोमेस्टिक वर्कर हो और काफ़ी परेशानी में शिकायत दर्ज करना चाहता हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड कमी देखने में आई है, यानी मानकर चलिए कि मार्च के महीने में इस तरह के केस आया करते थे और उसके बाद पहली बार इतने केस कम हुए हैं। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 82 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल संख्या में अगर देखें तो सऊदी अरब में फिलहाल कोरोना के कुल मरीज 3,63,061 हो गए हैं। बीते दिन की अगर बात करें तो नई रिकवरी 180 रही, जबकि कुल रिकवरी अभी तक सऊदी अरब में 3,54,443 हो चुकी है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद नई 7 रिकॉर्ड की गई, जबकि कुल मरने वालों की तादाद 6,239 तक पहुंच गई। सऊदी अरब फिलहाल एक्टिव केस 2,477 रह गए, जिनमें से क्रिटिकल केस 358 है जो कि आईसीयू में है इलाज के लिए। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने नजरान और दम्माम के लिए फ्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दोनों शहरों के लिए हफ्ते में 2 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। सबक अखबार के मुताबिक इतवार और बुध को नजरान और दम्माम के लिए एयरबस 320 चलाई जाएगी। इसमें 80 सीटें गेस्ट और 12 सीटें बिजनेस क्लास की होंगी। दम्माम से नजरान के लिए फ्लाइट सुबह 6:45 और नजरान से दम्माम के लिए सुबह 9:45 पर चलेगी। फ्लाइट का जो टाइम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए वो 1 घंटा 55 मिनट का होगा। सऊदी अरब मस्जिद हराम मस्जिद नबी की मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि 3 महीनों के दौरान नमाज और उम्रे के लिए 55 लाख से ज्यादा परमिट जारी किए जा चुके हैं। आजिल अखबार के मुताबिक मैनेजमेंट ने अपने बयान में आगे बताया कि 15 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन और 42 लाख से ज्यादा नमाजियों को कोरोना के एसओपीज पर अमल करते हुए मस्जिद अल हराम पहुंचाया गया है। उम्रा प्रोग्राम के शुरू से लेकर अब तक 55 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को हरम शरीफ में उम्रा और नमाज के मौके दिए गए। उम्रा ज़ायरीन की संख्या 15,14,000 और नमाजियों की तादाद 42,20,000 रही। ये रिपोर्ट 2 जनवरी 2021 तक की है। आपको फिर से बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हरमैन में उम्रा और नमाजों पर जो बैन लगाया गया था उसको 4 अक्टूबर 2020 को उठाया गया था। सऊदी अरब में किंग साउद मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिप्टी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस 4 से 6 हफ्ते के अंदर 0 पर पहुंच जाएंगे। अल अखबार चैनल से बात करते हुए डॉक्टर तौफीक का कहना था कि 9 महीनों में पहली बार इतवार को सऊदी अरब में कोरोना के नए केस 100 से भी कम रहे। ये सऊदी अरब में रहने वाले सभी अजनबी और सऊदी सिटीजन्स के लिए खुशी की बात है। सऊदी मीडिया और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर तौफीक ने आगे कहा कि ये अलग बात है कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर केस 0 हो जाएंगे, लेकिन इसी के चलते जो कोरोना के एसओपीज है हमें उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा। नियमों का पालन लगातार करते रहना होगा, तभी हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों मेन खबरें तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। इस खबर में कुछ खास आपको जानने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ देखने को मिलेगा। जाजान रीजन के हुरूफ कमिश्नरी में जबल मंजद पहाड़ का आप नज़ारा देख रहे हैं। ये एक तरह का टूरिस्ट पैलेस है और यहाँ के रहने वाले सऊदी फोटोग्राफर मुस्तफ़ा अल सहलोरी ने यहाँ की तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर शेयर की है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर नज़ारा है। आसपास के लोगों के लिए तो ये टूरिस्ट प्लेस है ही, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। यानी फोटोग्राफर की अगर माने तो यहाँ पर काफ़ी काम अभी होना है। इन्वेस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, उसके बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल सकेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहीं तक, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।